दोस्तों ये जो आप वाल हाइव देख रहे हैं ये हमारे 1970-72 से फादर के टाइम से, हमारे पिताजी के टाइम से। तो यहाँ से हमने 1980-85 से काम शुरू किया था। ये जो वाल हाइव आप देख रहे हैं, और दौर बदलता गया। फिर हम साइंटिफिक पे भी काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन ये हमारे बी बैंक है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रमेश। तो ये है हमारे वाल हाइव जो आप देख रहे हैं। ये हमारी गौशाला है पुरानी, और ये 1970-72 से यहाँ पर जो है मधुमक्खियाँ 12 महीने एक स्थान पर रहती है। और ये है हमारा पुराना मकान दोस्तों जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये है गौशाला। यहाँ पर मधुमक्खी के जो नेचुरल वाल हाइव है, वहाँ से आज एक स्वार्मिंग हुई और एक मधुमक्खी का स्वार्म जो है वो पेड़ पर बैठ गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेचुरल जो वाल हाइव है, वहाँ से एक स्वार्मिंग हुई और यहाँ पर जो है पेड़ पर बैठ गया। क्योंकि पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी और आज जो है मौसम थोड़ा साफ़ है। और इस झुंड को मैं पकड़ रहा हूँ। ये जो हमारे पास एक टोकरी होती है मधुमक्खियों को पकड़ने वाली, इस टोकरी के अंदर हमने कई बार मधुमक्खियाँ पकड़ी होती है। और कई बार 3-4-4-5-5 घंटे तक जब हम मधुमक्खियों को इस तरह से पकड़ कर, लटका कर या टांग कर रखते हैं, तो कई बार मधुमक्खियाँ इस पर छत्ते बनाना भी शुरू कर देती है। मान लीजिए कोई स्वार्म कहीं से भटकता भटकता हमारे तक पहुंचता है, तो हो सकता है वो 10-12 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन से उसको जो है घर नहीं मिल रहा है, तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है अपना घर बसाने के लिए। तो इस टोकरी के अंदर गंध होती है एक, मतलब मधुमक्खियों को जितनी बार आप बी वेल में या टोकरी में पकड़ते रहेंगे, बी कैप्चर में, तो मधुमक्खियाँ उस पर बैठती है और आकर्षित भी होती है। तो ये जो स्वार्मिंग हुई, ये हमारे यहाँ वाल हाइव से हुई और इसको हमने पकड़ लिया। ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से हम जो है मधुमक्खियों को जल्दी से पकड़ लेते हैं, मतलब एकदम 5 मिनट के अंदर ही। क्योंकि ये जो टोकरी होती है इसमें बैक्स की गंध होती है, या जो नई टोकरी होती है उसमें आप बैक्स भी लगा सकते हैं थोड़ा हीट करके, थोड़ा थोड़ा, तो मधुमक्खी एकदम से उसको आकर्षित हो जाती है। नहीं तो कई भाई क्या करते हैं कि कुछ एक शहद की बूंदे वगैरह भी लगाते हैं, तो वो खाने के चक्कर में फिर मधुमक्खियाँ जो होती है ना, बॉक्स के टोकरी के अंदर आ जाती है, कहने का मतलब। तो ये हमारा बैग है, टोकरी है मधुमक्खियों की, जो पकड़ने के लिए हमने 2-3 इस तरह के जो जुगाड़ है बनाए हुए हैं, चाहे भी वेल हो। तो ये जो मधुमक्खियाँ, हमने इसको एक ही बार झटके से सारी मधुमक्खियों को टोकरी में डाल दिया। उसके बाद जो पीछे छूट जाती है कुछ एक मधुमक्खियाँ, फिर ये जो कपड़ा होता है इसको हमने उल्टा करना होता है, ऊपर की तरफ लटकाना होता है। और जो मधुमक्खियाँ शेष बच जाती है उसको हम किसी टहनी से, पत्तेदार, उसकी मदद से मतलब झाड़ के, फिर वो मधुमक्खियाँ टोकरी के अंदर आ जाती है। मतलब वहाँ से झाड़िए आप मधुमक्खियों को, और दूसरी तरफ पूरी टोकरी में देखिए किस तरह से जो है इकट्ठा होती रहती है। तो इस तरह से इस टोकरी के अंदर जो है हमने सारी मधुमक्खियों को जो है पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे वाल हाइव है, ये देखिए, ये जो हमारे वाल हाइव है, इसके अंदर कोई ना कोई जो वाल हाइव होता है हर साल, मतलब इतने पुराने वाल हाइव है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है और मधुमक्खियाँ डिस्टर्ब होती है और वो निकल भी जाती है, और उसको हम पकड़ लेते हैं और साइंटिफिक बॉक्स के अंदर भी सेटल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पिछले साल बरसात के दिनों में प्रॉब्लम आ गई थी दीमक की, तो इसको हमने दोबारा रिपेयर करके रेडी कर लिया है, ऊपर बैग्स भी लगा लिया है। और जो टोकरी के अंदर मधुमक्खी है उसको हमने पकड़कर टोकरी को इस वाल हाइव के अंदर जो है रख दिया। अगर नया वाल हाइव होता है तो वहाँ पर आपको बैग्स लगाना होता है, जहाँ पर मधुमक्खियाँ बैठती है ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको गर्म करके बैग्स लगाना होता है, और उसके बाद जो है मधुमक्खियाँ उस पर बैठती है। तो आज हम साइंटिफिक नहीं, एक ट्रेडिशनल जो वाल हाइव है उसके अंदर जो है मधुमक्खियों को सेटल कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा स्वार्म है, अपनी ही कॉलोनी से निकला हुआ यहाँ से। और दोस्तों देखिए किस तरह से थोड़ी सी मधुमक्खियाँ जब हाइव के अंदर बैठना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, तो फिर हम इस टोकरी को थोड़ी सी मतलब मधुमक्खियाँ और झाड़ सकते हैं नीचे, है ना, थोड़ी सी झाड़नी, ज़्यादा नहीं झाड़नी चाहिए। तो ये देखिए थोड़ी सी मधुमक्खियाँ हमने दोबारा
हाइव के अंदर जो है, वाल हाइव के अंदर जो है झाड़ ली और मधुमक्खियाँ जो है ऊपर की तरफ उठ रही है। जब ये मधुमक्खियाँ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी तो फिर हम और झाड़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम जो है मधुमक्खी को झाड़ेंगे और सारी मधुमक्खियाँ जो है अपने आप ऊपर की तरफ लटकती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो ये देखिए, इस स्वार्म को पकड़े हुए तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है हमने इसमें सेटल कर दिया। ये निर्भर करता है कि हमारे पास जहाँ पर ये मधुमक्खियाँ है वहाँ पर कितनी कॉलोनियाँ हैं। तो यहाँ पर जो हमारी गौशाला है उसके अंदर 6-7 हाइव के अंदर जो है नेचुरल तरीके से मधुमक्खियाँ बैठी हुई है और कुछ जो है 4-5 ये वाल हाइव जो ये खाली है और इसके अंदर जो हम इसको ही सेटल कर रहे हैं जो मधुमक्खियों का स्वार्म है। लेकिन यहाँ पर रॉबिंग की कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि ये नेचुरल वाल हाइव है और इसके अंदर मधुमक्खियों का जो संख्या होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और अपने हिसाब से जो है नेचुरल स्वार्मिंग भी होती है। तो ये देखिए, जो शेष मधुमक्खियाँ बच गई उसको भी हमने सारी यहाँ पर झाड़ लिया और कुछ एक मधुमक्खियाँ जो होती है टोकरी में रह जाती है तो उसको हमने जो ये एंट्रेंस होता है वो वहाँ पर छोड़ना होता है ताकि मधुमक्खी अपनी रेंज बना सके। तो ये है इसका एंट्रेंस। यहाँ पर जो शेष मधुमक्खी है उसको हम छोड़ रहे हैं बाहर और अंदर ये जो वाल हाइव है इसको कर रहे हैं हम क्लोज। तो दोस्तों ये है वाल हाइव का मतलब किस तरह से मधुमक्खी को उठाते हैं इस तरह से। तो जो शेष मधुमक्खी है उसको बाहर झाड़ना होता है ताकि मधुमक्खी जो है एकदम से उस वाल हाइव के अंदर जो है बैठना शुरू हो जाए। लेकिन इस बार जो है बारिश हो रही है आज भी। अब देखिए 3 बजे के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और जो हमारी स्वार्मिंग होती थी अपनी कॉलोनी से कई बार तो ये झुंड जो थे ये ऊपर की तरफ उठते थे, मतलब पहाड़ों की तरफ जाते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। कुछ एक स्टार्टिंग में जो कुछ एक स्वार्मिंग हुई वो ऊपर की तरफ चले गए पहाड़ों में, लेकिन इस बार क्या हो रहा है ऊपर ठंड पड़ रही है और जो स्वार्मिंग हो रही है ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब हमारे जो मैदानी इलाके हैं नीचे। तो इस तरह से इस बार जो है उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है बारिश की वजह से, ठंड की वजह से। तो हमारे जो भी वाल हाइव हो या साइंटिफिक जितनी भी कॉलोनी होती है उसको एक बार आप अवश्य चेक करें क्योंकि आजकल के मौसम में ब्रूडिंग बहुत होती है कॉलोनी के अंदर और जितना ब्रूड निकलेगा उस हिसाब से स्टोरेज भी होना चाहिए अंदर। पोलन तो मधुमक्खियाँ कलेक्ट करके छत्ते में स्टोर भी कर लेती है लेकिन फीडलेस नहीं होनी चाहिए कॉलोनी। तो दोस्तों आज तीसरा दिन है बारिश का लगातार, लेकिन कुछ समय के लिए बारिश नहीं थी, जैसे मान लीजिए सुबह से लेकर 2:30-3 बजे तक। लेकिन अब 3 बजे के बाद ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जैसे समझ लीजिए बरसात शुरू हो गई है इस बार भी जल्दी। और इस वक्त हर कॉलोनी के अंदर अच्छी ब्रूडिंग होती है। मधुमक्खियों ने पोलन तो स्टोर भी किया होता है। तो ये देखिए ओले भी पड़ रहे हैं बर्फ़ की तरह ठंडे, तो ब्रूडिंग अच्छी होती है। तो जब भी इसमें मिले आपको तो अपनी कॉलोनी को बस चेक करें, भले ही हो साइंटिफिक हो या ट्रेडिशनल हाइव हो, कोई भी हाइव हो आपके पास, और उनको फीडलेस ना होने दें। अगर फीडलेस कॉलोनी होगी तो ब्रूड को काट कर बाहर भी फेंकना शुरू कर देती है मधुमक्खियाँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।